नमस्कार। पहले आर्य सत्य में हमने देखा कि जीवन में दुख है। दूसरे आर्य सत्य में हमने समझा कि ये दुख तृष्णा और पकड़ से जन्म लेता है। तीसरे आर्य सत्य में हमने जाना कि जब ये पकड़ ढीली पड़ने लगती है तो मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। लेकिन अब एक अंतिम प्रश्न बचता है, यदि मुक्ति संभव है तो वहां तक पहुंचा कैसे जाए। यही चौथा आर्य सत्य है, मार्ग। ध्यान दीजिए, बुद्ध केवल ये नहीं कहते कि जीवन में दुख है, वे केवल दुख का कारण भी नहीं बताते, वे केवल आशा भी नहीं देते कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वे एक मार्ग बताते हैं, चलने का मार्ग, जीने का मार्ग, मन को ट्रेन करने का मार्ग। और शायद यही बुद्ध की सबसे बड़ी करुणा है। उन्होंने समस्या भी बताई, कारण भी बताया, समाधान भी बताया और उस समाधान तक पहुंचने का अभ्यास भी बताया। इसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। पहली बार सुनने पर 8 बातें थोड़ी कठिन लग सकती है, लेकिन यदि ध्यान से देखें तो ये 8 बातें 3 सुंदर आधारों पर खड़ी है। पहला आधार प्रज्ञा, यानी जीवन को सही ढंग से देखना। यदि हम गलत समझ से जीवन जीते हैं तो हमारे निर्णय भी उसी समझ से निकलेंगे। कल्पना कीजिए, यदि किसी यात्री के पास गलत नक्शा हो तो वो कितनी भी मेहनत कर ले, वो सही स्थान तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए प्रज्ञा दिशा देती है। ये हमें सिखाती है कि वास्तव में क्या हो रहा है। दूसरा आधार है शील, यानी हम कैसे जीते हैं, हम कैसे बोलते हैं, हम कैसे व्यवहार करते हैं, हम अपनी आजीविका कैसे कमाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि नैतिकता दूसरों के लिए होती है, लेकिन बुद्ध का दृष्टिकोण अलग है। वे कहते हैं, हर कर्म सबसे पहले आपके अपने मन पर प्रभाव डालता है। जब हम झूठ बोलते हैं, कटु शब्द बोलते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं, तो दूसरे को जितना दुख होता है उससे पहले हमारा अपना मन भारी हो जाता है। और जब मन भारी हो तो ध्यान में शांति पाना कठिन हो जाता है। इसीलिए शील कोई दंड नहीं है, ये ध्यान की तैयारी है, ये मन की मिट्टी तैयार करता है। तीसरा आधार है समाधि, यानी मन को प्रशिक्षित करना। ध्यान, स्मृति, एकाग्रता। यहाँ पहली बार हम अपने मन को स्पष्ट देखना शुरू करते हैं। विचार आते हैं, इच्छाएं उठती है, क्रोध आता है, भय आता है, लेकिन धीरे धीरे हम हर अनुभव के साथ बह नहीं जाते, हम उसे देख पाते हैं। यही ध्यान का चमत्कार है। ये जीवन को बदलने से पहले हमारा जीवन के साथ संबंध बदल देता है। अब इन तीनों को अलग अलग मत देखिए, ये 3 रास्ते नहीं हैं, ये एक ही रास्ते के 3 आधार है। प्रज्ञा दिशा देती है, शील भूमि तैयार करता है और समाधि मन को प्रशिक्षित करती है। और ये तीनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं। थोड़ी सी प्रज्ञा शील को गहरा कर सकती है, शील ध्यान को सहज बनाता है, ध्यान प्रज्ञा को और स्पष्ट करता है, और यही चक्र बार बार हमें भीतर से बदलता रहता है। धीरे धीरे हम प्रतिक्रिया कम करने लगते हैं। हमारे भीतर एक छोटा सा विराम आने लगता है। कोई कुछ कहता है और तुरंत उत्तर देने के बजाय हम पहले देखते हैं। कोई इच्छा उठती है और तुरंत उसके पीछे भागने के बजाय हम उसे पहचान लेते हैं। कोई कठिन परिस्थिति आती है और तुरंत टूटने के बजाय हम कुछ अधिक स्थिर रहते हैं। यही मार्ग है। ये एक दिन में नहीं होता है
और कोई 7 दिन का कोर्स हमें मुक्त नहीं कर सकता। ये जीवन भर का अभ्यास है। जैसे एक किसान बीज बोता है, वो हर घंटे उसे खोद कर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं। वो मिट्टी तैयार करता है, पानी देता है, धूप मिलती है, समय देता है और धीरे धीरे विकास अपने समय पर होता है। साधना भी कुछ ऐसी ही है। हम स्वतंत्रता को जबरदस्ती पैदा नहीं करते। हम स्वतंत्रता के लिए आवश्यक परिस्थितियां बनाते हैं और एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है क्रोध पहले जितना नहीं रहा, डर पहले जितना नहीं रहा, पकड़ पहले जितनी नहीं रही और मन थोड़ा हल्का हो गया। शायद यही मार्ग का चमत्कार है। इस सीरीज में हमने 4 बातें समझी। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और उस अंत तक पहुंचने का एक मार्ग भी है। शायद बुद्ध की महानता इसी में है। उन्होंने हमें कोई विश्वास नहीं दिया जिसे आंखें बंद करके मान लेना हो। उन्होंने एक अभ्यास दिया, एक निमंत्रण दिया। चलकर देखिए, समझकर देखिए, अभ्यास करके देखिए और यदि इस मार्ग पर धीरे धीरे आपका मन थोड़ा हल्का होने लगे तो शायद यही 4 आर्य सत्यों का उद्देश्य है। धन्यवाद।